आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में जेट इंजन्स को लेकर। इस समय यूएस और भारत के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रही है उसको लेकर डिफेंस फैंस काफी ज्यादा चिंतित हैं। स्पेसिफिकली इस वजह से क्योंकि भारत के सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट काफी हद तक GF404 और GF414 इंजन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ये दोनों ही इंजन अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है, लेकिन जहां पर GF404 इंजन ऑफ द शेल्फ एक्वायर किए जा रहे हैं, वहीं पर GF414 को लेकर प्लान है कि इन इंजन्स को भारत में असेंबल किया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो टैरिफ गेम खेला जा रहा है उसके चलते चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और क्योंकि पहले उनकी तरफ से भारत के ऊपर 25% टैरिफ डाला गया था, जो अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, तो बाहर से देखने से ऐसा लगता है कि चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑलरेडी हो चुकी है। GF404 और 414 की अगर बात की जाए तो भारत के सभी फ्यूचर प्रोग्राम, चाहे LCA Mark 1 हो, Mark 1A हो, Mark 2 हो, TEDBF हो या AMCA हो, ये सारे के सारे फाइटर जेट प्रोग्राम काफी हद तक GE के इंजन के ऊपर बेस्ड है। चीजों को बेहतर समझने के लिए आपको इस पूरे एपिसोड को ध्यान से समझना पड़े। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया गया था। इस 25% टैरिफ का मतलब है कि भारत से जितने भी गुड्स और सर्विसेज यूएस को डिलीवर किए जाएंगे उनका प्राइस लगभग 25% बढ़ जाएगा। अब प्रोक्योरमेंट स्टैंड पॉइंट से अगर आप चीजों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केवल 25% टैरिफ बढ़ने से भारत का कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस यूएस में चलेगा नहीं। नेचुरल है कि इन प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूएस में चलने के लिए कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, और अगर आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे 25% कम दामों पर चीजें बेच पा रहे हैं तो नेचुरली आप उनके साथ में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्या इससे केवल इम्पैक्ट भारत को होगा? आंसर है नहीं। भारत से जो चीजें यूएस जाती हैं उनके ऊपर यूएस में प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद उन चीजों को बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि इन कंपनीज के रॉ मटेरियल को भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे वहां की कंपनियों को भी दिक्कत होगी। इसके अलावा इस पूरे टैरिफ गेम को भी समझिए। 25% टैरिफ के बाद में आप वहां पर कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद 50%, 100%, 1000% ये सब चीजें केवल दिखावा रह जाती है। यानी कि जो डैमेज ट्रम्प करना चाहते थे वो ऑलरेडी हो चुका है, और उसके बाद अब ये नंबर और ज्यादा ऊपर जाएगा तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। वैसे स्पेसिफिकली अगर इंजन्स की बात की जाए तो इंजन्स भारत का इंपोर्ट है, यानी कि यूएस की तरफ से ये इंजन्स भारत को भेजे जाएंगे जिसके पैसे उनको मिलेंगे। टोटली अगर GF404 की बात की जाए तो इनका नंबर 300 के करीब होगा। वहीं पर GF414 की बात की जाए तो इनका नंबर भी लगभग 300 के आसपास होने वाला है। और इन दोनों चीज को कंसिडर करते हुए अगर इस डील से भारत बाहर आता है तो भारत के प्रोग्राम तो डिले होंगे, लेकिन यूएस को भी फाइनेंशियली काफी ज्यादा नुकसान होगा। ऐसे में इस लेवल पर आने के बावजूद मैं कहूंगा कि इंजन्स को लेकर भारत को बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत चीजों को डिले करके भारत को परेशान करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। रही बात ऑप्शंस की, तो भारत के पास में यूके, फ्रांस और रशिया के ऑप्शंस अभी भी मौजूद हैं, और इन तीनों के पास में ऐसे इंजन्स अवेलेबल हैं जो भारत की रिक्वायरमेंट पूर्ण कर सकते हैं। हालांकि अगर किसी भी प्रोग्राम के इंजन को आप बीच में बदलने की कोशिश करेंगे तो उसमें 3 से 5 साल का एडिशनल समय लग सकता है। ऐसे में अगर इस समय भारत कोशिश करता है कि यहाँ पर इंजन्स को चेंज किया जाए तो भारत का हर एक प्रोग्राम कम से कम 3 साल डिले होगा। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मैं आज भी यही कहूंगा कि भारत को अपने ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे, और जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से कहते आए हैं कि भारत के पास में अपने खुद के इंजन्स होने चाहिए। अगर आप इन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स को लेकर दूसरे इंजन्स के ऊपर काम करते हैं तो नेचुरली आपकी फ्लीट की लॉजिस्टिक्स और ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी, लेकिन ये परेशानी भारत की काफी पहले से रही है, और इसी वजह से भारत हमेशा अपने वेपन सिस्टम्स को डाइवर्सिफाई करता हुआ है। ऐसे में अगर LCA Mark 1 और Mark 1A को लेकर 2 ऑप्शंस भारत के पास में मौजूद है तो चीजें कम से कम रुकेंगी नहीं। एग्जैक्टली उसी तरीके से AMCA Mark 1, TEDBF और तेजस Mark 2 को लेकर भी आपके पास में अगर 2 ऑप्शंस मौजूद हैं तो चीजें वहां पर भी रुकेंगी नहीं, और भारत के ये ऑप्शंस यूरोप से आ सकते हैं या रशिया से आ सकते हैं। इंडिजिनस ऑप्शन में अभी समय लगेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।